अनसुलझी पहेली, पेश है मैरी सेलेस्ट का रहस्य। क्रू का क्या हुआ? मैरी सेलेस्ट का क्रू, यह सवाल डेढ़ 100 सालों से भी ज्यादा समय से लोगों को परेशान कर रहा है। जरा सोचिए, एक मजबूत शिप बड़े चौड़े ओशन में चल रहा है, फिर अचानक वो बिल्कुल खाली पाया जाता है। कोई क्रू मेंबर्स नहीं, कोई पैसेंजर्स भी नहीं। मैरी सेलेस्ट कोई ऐसा वैसा पुराना शिप नहीं था। 4 दिसंबर 1872 1872 में वो बड़े अटलांटिक ओशन में अकेला बहता हुआ मिला था। शिप को एक दूसरे वेसल चौकन्ने डीई ग्रेशिया ने ढूंढा था। डीई ग्राशिया का क्रू हैरान रह गया। शिप खुद तो चलने लायक था, उसका कीमती कार्गो भी ज्यादातर सही सलामत था। पक्के सबूतों की इस अजीब कमी ने कई देशकों से अनगिनत अलग अलग थ्योरीज को हवा दी है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। मैरी सेलेस्ट नाम के शिप का आखिरी रहस्यमयी ओशन वॉयज 7 नवंबर 1872 1872 को शुरू हुआ। शिप पोर्ट से न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड से निकला था। उसकी थ्योर की मंजिल जेनुआ, इटली थी। कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स कमांड में थे। वो एक अनुभवी सी कैप्टन, एक इज्जतियर और काबिल नाविक थे। उनके साथ उनकी प्यारी पत्नी सैरा और उनकी 3 साल की छोटी बेटी सोफिया भी थी। 7 क्रू मेंबर्स भी जहाज पर थे। मैरी सेलेस्ट पर जो कार्गो था वो उस समय काफी कीमती था। उसमें 1701 1701 बैरल्स स्पेशल डिनेचर्ड अल्कोहल था। मैरी सेलेस्ट की आखिरी लॉग एंट्री 25 नवंबर 1872 1872 की थी। वो सुबह जल्द ही 5 AM रिकॉर्ड की गई थी। उस मनहूस थेन 4 दिसंबर 1872 1872 को ब्रिटिश ब्रिगेंटाइन डीईआई ग्रेशिया, जिसके कैप्टन डेविड मोरहाउस थे, ने भटकती हुई मैरी सेलेस्ट को देखा। डीईआई ग्रेशिया भी यूरोप की तरफ जा रहा था, वैसे ही रास्ते पर। कैप्टन मोरहाउस कैप्टन ब्रिग्स को जानते थे। निकलने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में हाल ही में साथ में डिनर भी किया था। डीईआई ग्रेशिया से एक बोर्डिंग पार्टी नाव चलाकर उस शांत वेसल तक गई। उन्होंने जो तीखा वो वाकई अजीब था। शिप बिल्कुल सुनसान था। सेल्स लगे हुए थे, लेकिन कुछ खराब मौसम की वजह से फट गए थे। शिप गीला था, होल्ड में थोड़ा पानी था, पर ज्यादा नहीं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो ज्यादातर सही सलामत मिला। कई बैरल्स में से सिर्फ 9 खाली पाए गए। क्रू के और कैप्टन ब्रिग्स के परिवार के निजी सामान उनके रहने की जगहों पर वैसे ही थे। वैल्यूएबल्स को किसी ने छुआ तक नहीं था। शिप की इकलौती लाइफ बोट गायब थी। सेक्शन 4, गहरे समंदर की कहानियां, सुपरनैचुरल थ्योरीज और समुद्री किस्से। जब असली फैक्ट्स बहुत कम होते हैं तो इंसानी कल्पना उड़ान भरने लगती है। इसलिए मैरी सेलेस्ट के इस बड़े रहस्य ने कई तरह की व्याख्याओं को अपनी ओर खींचा है। सुपरनैचुरल, हमारी थ्योरियां से परे। कुछ लोगों ने तो सच में यह कहा है कि एक बहुत बड़े स्क्विड या समुद्री दैत्य ने अचानक उस बेचारे शिप पर हमला किया और क्रू को गहरे अंधेरे में खींच लिया। एक और पॉपुलर और वाइल्ड थ्योरी एलियंस द्वारा अपहरण की है। हाँ, आपने सही सुना। कुछ लोग सच में मानते हैं कि एक क्राफ्ट, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन क्राफ्ट मैरी सेलेस्ट पर उतरा था। एलियंस ने हमें नामालूम वजहों से कैप्टन ब्रिग्स, उनके परिवार और क्रू को ले लिया। वीथेनाम बर्म्यूडा ट्रायंगल का जिक्र अक्सर इस शिप मैरी सेलेस्ट की किस्मत के बारे में बातों में आता है, लेकिन ये जियोग्राफिकली गलत है। सेक्शन 5, इंसानी हाथ का खेल, म्यूटनी, मर्डर और पायरेसी की थ्योरीज की पड़ताल। क्या क्रू का ये अजीब गायब होना जानबूझकर की गई इंसानी हरकतों की वजह से था? एक खतरनाक म्यूटनी की थ्योरी पर कई लोगों ने गौर से सोचा है। शायद क्रू गुस्से में अपने कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के खिलाफ खड़ा हो गया हो सकता है उन्होंने उसे और उसके परिवार को मार डाला हो और फिर जल्द ही से लाइफ बोट में भाग गए हो। लेकिन कैप्टन ब्रिग्स एक इंसाफ पसंद और काबिल लीडर के तौर पर जाने जाते थे। पायरेट्स के खतरे का क्या? 19वीं सदी में थ्यूनिया के कुछ खास हिस्सों में पायरेट्स वाकई एक प्रॉब्लम थे, लेकिन जिस इलाके में शिप मैरी सेलेस्ट मिला था वो तब पायरेट्स का कोई जाना माना हॉटस्पॉट नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, कीमती कार्गो, कीमती अल्कोहल के कई बैरल्स ज्यादातर बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिए गए थे। सेक्शन 6, समंदर की अनदेखी ताकतें, नेचुरल डिजास्टर्स और टेक्निकल फेलियर्स। विशाल ओशन एक जबरदस्त ताकत है, एक पावरफुल और अक्सर अनप्रिडिक्टेबल जगह। क्या अचानक आए किसी तेज स्क्वॉल या शायद एक भयानक रोग वेव ने शिप पर दहशत फैला दी होगी?
एक रोग वेव आसानी से कुछ क्रू मेंबर्स को ओवरबोर्ड बहा ले जा सकती थी। एक इंटरेस्टिंग और प्लॉजिबल थ्योरी कार्गो के इर्द गिर्द घूमती है। वो 1701 1701 बैरल्स डिनेचर्ड अल्कोहल। जैसा हमने पहले बताया था, इनमें से 9 बैरल्स खाली मिले थे। ये 9 बैरल्स रेड ओक के बने थे, जबकि बाकी सब व्हाइट ओक के थे। रेड ओक ज्याथिया पोरस होता है और इसलिए उसमें लीकेज का खतरा ज्याथिया होता है। अल्कोहल वेपर्स बाहर निकल सकते थे। गायब लाइफ बोट एक बहुत जरूरी क्लू है। सेक्शन 7 सबूतों को तौलना, सबसे ज्यादा मुमकिन सच और ये कभी ना सुलझने वाली पहेली। इन अलग अलग थ्योरीज को सुपरनैचुरल से लेकर क्रिमिनल हरकतों तक ध्यान से देखने के बाद अब हमें एक जरूरी सवाल पूछना होगा, इनमें से कौन सी बात में सबसे ज्यादा दम है। कई एक्सपर्ट्स और माने हुए हिस्टोरियंस अब एक खास आइडिया की तरफ झुक रहे हैं, जो अलग अलग फैक्टर्स का मिला जुला रूप है। आज सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी अल्कोहल के रिस्की कार्गो और अचानक एक्सप्लोजन के डर से जुड़ी है। शिप पर उस टेंस सीन की कल्पना कीजिए। क्रू को अल्कोहल फ्यूम्स की तेज बीठी बू आ रही है। उन्हें शिप के कार्गो होल्ड से बेचैन करने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई थी रही हैं। इस डर से कि पूरा शिप किसी भी पल बिना किसी चेतावनी के फट सकता है, कैप्टन ब्रिग्स एक मुश्किल फैसला लेते हैं। वो सबको लाइफ बोट में जाने का ऑर्डर देते हैं। शायद उनका इरादा एक टावलाइन से मैरी सेलेस्ट से जुड़े रहने का था, लेकिन किस्मत ने, दुख की बात है, उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अटलांटिक ओशन में मौसम बहुत बहुत तेजी से भी ठहर सकता है।